एक ऐसा शख्स जिसके सिर्फ नाम से ही खौफ और दहशत फैल जाता था, जिसके नाम से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डरता था, जिसने ना जाने कितने ही जुर्म किए, लेकिन उसके जुर्म का फाइल धूल में पड़े पड़े ही दफन हो गया। जिसका बचपन मजबूरी था, जवानी जुनून और जिंदगी सिर्फ एक खून से लिखी गई कहानी। रहमान डकैत। लियारी कराची का वो इलाका जहां सिर्फ लोग नहीं, कहानियां भी पैदा होती हैं। कुछ कहानियां उम्मीद बनकर जीती हैं, तो कुछ खौफ बनकर खत्म हो जाती है। ये कहानी है सरदार अब्दुल रहमान बलोच की, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। सन 1975 लियारी रहमान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पे जुर्म और काले धंधों का छाया पहले से ही मौजूद था। घर का माहौल सख्त था, सड़कें कठोर। यहीं से उसने सीखा, या तो दब जाओ या दबाओ। स्कूल से ज्यादा गलियों ने उसे सिखाया। बचपन में ही उसने देख लिया कि पावर का मतलब पैसा नहीं, डर होता है। अपने जवानी तक आते आते रहमान छोटे मोटे गुंडों के साथ जुड़ गया। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और सड़कों पे लड़ाई करना उसके लिए रोज का काम बन चुका था। और लियारी की गलियों में उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग पहले उसे पहचानने लगे, फिर उससे डरने लगे। रहमान सिर्फ ट्रिगर खींचने वाला गुंडा नहीं था, उसके पास प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी। उसने पहले अपनी एक गैंग खड़ी की, फिर धीरे धीरे एक पूरे एरिया पर कब्जा। और यहीं से शुरुआत हुई पीपल्स अमन कमेटी का, नाम शांति का और काम खून खराबे का। और फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस बने, पुलिस से टकरार बढ़ी और फिर चलने लगा लियारी में रहमान का हुक्म। पावर के साथ साथ दुश्मनी भी आई। रिवाल गैंग्स, खासकर अरसाद पप्पू। गली गली फायरिंग, लाशें, बदला। लियारी एक जंग का मैदान बन चुकी थी। इस दौरान रहमान पर कई केसेस लगे। सरकार ने उसके ऊपर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे, तो कुछ सिर्फ खूनी दरिंदा। सच ये था, रहमान खौफ और कंट्रोल का सिंबल बन चुका था। उसका नाम सुनते ही दुकान बंद, सड़क खाली। पर जो जितना जल्दी ऊपर चढ़ता है, उसका गिरना भी उतना ही तेज होता है। पुलिस ने इंफॉर्मेशन पक्की की। ऑपरेशन प्लान हुआ। 9 अगस्त 2009 कराची। एनकाउंटर शुरू हुआ, गोलियां चली और कुछ ही देर में रहमान डकैत जमीन पर गिर चुका था। लियारी के लिए ये एक युग का अंत या शुरुआत। रहमान डकैत मर गया, पर उसकी कहानी नहीं। उसके बाद उसका कजन उजैर बलोच सामने आया, जैसे एक नई आग पुराने राख से निकलकर बाहर आई हो। लियारी ने एक और नाम देखा और एक और दौर। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां बचपन में खिलौने नहीं, हथियार मिलते हैं। सवाल ये नहीं कि रहमान डकैत कौन था, सवाल ये है क्या लियारी आज भी नए रहमान पैदा कर रही है।